वेलकम बच्चों, 12th क्लास लेसन नंबर आपका 13 है। आज पार्ट आपका 4 चलेगा और इसमें आपकी डेट आज की 29 है और विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपका चल रहा है। ये थ्योरी आपकी इस चल रही है। अब मैंने जो आज क्वेश्चन दिया है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये सिद्ध करना हमें। तो अब हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक हम ग्राफ खींचते हैं। तो अब इसके ऊपर हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं। दो आयतों को मिलाकर एक घनाभ बनते हैं। ये हमारी जो डी एक्स के लिए रिप्रेजेंट करेगी, ये डी वाई के लिए, ये डी जेड के लिए। तो इसका मतलब हमने एक तो तल ले लिया ए बी सी डी, दूसरा तल हो गया ए बी ई एफ, एक तल हो गया ई एफ जी एच, एक और फिर एक तल। ये हमारे इस तरह से 6 तल बैठे हमारे। हमने नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 4 5 6, 6 फेस हो गए। 6 तलों से हमारा फ्लक्स निकालना है, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो लंबवत होती है। तो अब हम क्या कहेंगे, माना विद्युत चुम्बकीय तरंग एक्स अक्ष की धन दिशा में संचरण करती है, ऐसे चल रही है, एक्स अक्ष की धन दिशा में संचरण करती है, तो तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होगा। तो ये जो इसका जो भाग ये वाला है, ये इसके फेस में ऊपर तरफ जो होगा, इस तरफ ये समतल तरंगाग्र होगा। तो इसमें गॉस प्रमेय से इसके 6 तलों में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा शून्य होगा। चुंबक फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि इसका हमने देखा इसके भीतर कोई आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है तो चुंबक फ्लक्स हमारा शून्य होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं, गॉस के नियम हमने लगाया। गॉस का नियम क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू 0 अप्लाई करा। तो इसके इसी को हमें किस में लगाना है, 6 तलों में लगाना। पहला तल कितना हमारा ई डी ए क्लोज इंटीग्रल, दूसरा तल ई डी ए डॉट में, तीसरा तल ई डी ए, चौथा तल क्लोज ई डी ए, पाँचवा तल ई डी ए, मतलब सब में पाँचवा और ये छठा तल। अब हम देखेंगे इसमें जो हमारे तल हैं हमारा पहला और तीसरा, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनमें हमारा फील्ड पास हो रहा है। लेकिन और किसी में और सबकी हमारी 2 में 4 में 5 में 6 में सबका जो फ्लक्स अपोजिट हैं, लेकिन वो उनके एम्पलीट्यूड बराबर हैं तो 0 होता है। ठीक है। तो चूँकि विद्युत क्षेत्र ई वाई घटक तथा जेड घटक में बदलने नहीं बदलते, क्योंकि हमारा ई है वो हमारा वाई एक्सिस से जेड एक्सिस पर नहीं बदलता, इसलिए ये वैल्यू सब 0 हो जाती है। तो अब हमारे 2 तल बचे, एक तो ये तल बचा, एक ये तल बचा। तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल 3 फेस ई डॉट डी ए इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्लोज इंटीग्रल फेस 1 में क्या रखेंगे, ए बी सी डी, पहला वाला पार्ट ए बी सी डी ई एक्स आई डी वाई डी जेड। तो हमने कौन सा ले लिया, ये वाला ए बी सी डी, ये वाला भाग ले लिया, ये वैल्यू रख दी। इसमें ही क्लोज इंटीग्रल 3 में हमारा ये कौन सा है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच ले लिया, ई एक्स डैश आई डी वाई डी जेड इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो हमारी इनको हम बराबर करके लिख देंगे, क्योंकि हमने ये क्या करा, ये 0 हटा देंगे और बीच में से इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। तो हम इसे इक्वल लिख सकते हैं इक्वल टू करके। ठीक है। जब हमने इक्वल कर दिया तो हम ये देखेंगे इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो समान होती है। तो हम इस इंटीग्रल फॉर्म को ऐसा जो लिखा है इसे ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, तो वापस हम ला सकते हैं। तो या हम कह दें कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर 0 कर दें। अब इसको इंटीग्रल फॉर्म को हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस इंटीग्रल फॉर्म को ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हम ये देखते हैं
dy dz dy dz दोनों में कॉमन है, तो अब हम इसका जीरो हटा करके दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ई एक्स इजकल टू ई डैश एक्स। तो ई एक्स क्या है कि जो इसके एक्स एक्सिस पर जो चुंबक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूसरी तल के विपरीत दिशा में है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत वेक्टर जो कंपन है उसके लंबवत होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का तरंगों का संचरण तल के लंबवत होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब देखिए इसमें जो आपको है होमवर्क करना है। होमवर्क में ये जो मैंने क्वेश्चन लिखाया है इसे याद करें, इसे तो आप याद करेंगे, याद करें, ठीक है। एक काम। दूसरा, कॉपी को पूरा करें, कॉपी पूर्ण करें, ठीक है। और अपनी जो वर्क बताते हैं उस वर्क में आप अपनी कोई बात कहनी है तो हमारे फ़ोन पर आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम आपको समझनी है, कोई दिक्कत आपको आ रही है तो हमसे पूछ सकते हैं अलग से, तो हम आपको वहीं से फ़ोन पे ही आपको सारी समस्या का समाधान करा देंगे। और इसे मैं समझता हूँ अच्छी तरह आप इसे तैयार करें। और मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है, क्योंकि मैंने बहुत ही संक्षेप में अच्छी तरीके से लिख दिया है। इसे आप मुश्किल से 5 या 7 मिनट में इसे याद कर लेंगे। और मैं चाहता हूँ इसे आप याद करें, क्योंकि ये 2021 के पेपर में आने की संभावना है। इसे अवश्य तैयार करें। ओके।